तो देखिए, एक चीज बात हमको समझनी पड़ेगी दोस्तों, कि हम सभी जो कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए करते हैं। ये एक बेसिक फंडामेंटल, हम अपनी लाइफ को रोजाना बेटर करने के लिए करते हैं। लेकिन लाइफ में वही व्यक्ति लीड करता है जो लाइफ के लिए एक लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। मैं बहुत जगह घूमता हूँ, आप भी घूमते होंगे, लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। लेकिन रियलिटी में देखने के लिए मिलता है कि लोग लाइफ के प्रति सिंसियर बहुत कम, सिंसियरिटी बहुत कम है। मतलब लोगों को अपनी लाइफ का एक पर्पज ही नहीं पता है। और मैं समझता हूँ कि लगभग 90% से ज्यादा लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ का पर्पज नहीं पता है। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। अब हर जगह वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, सफलता 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 सफलता। अब ये सफलता क्या होती है, वो समझते नहीं है कि सफलता के मायने क्या है। अब किसी ने कोई जॉब की, किसी ने कोई बिजनेस किया, बहुत सारे लोगों ने एटॉमिक बिजनेस किया, लेकिन उनको एक चीज समझ में आ रही है कि सफलता नहीं मिल रही। लेकिन सफलता का पर्याय क्या है ये समझ में नहीं आता कि सफलता आखिरकार आती कैसे है। कहीं भी काम करने की सफलता, कहीं भी काम करने पर जब आती है, जब आप उसके लिए 100% रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तक हम उस लीडरशिप को क्वालिफाई नहीं करेंगे जो सफलता के लिए चाहिए, तो सफलता पॉसिबल नहीं है। अब ये कहते हैं कि लीडर लीडर चिल्लाते हैं, ये लीडर होता क्या है? सब चिल्लाते हो, खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इस वर्ड का यूज होता है, लीडर लीडर लीडर। और पहले दिन से ही कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले लीडर बोल देते हैं। तो क्या कोई बता पाएगा कि वास्तव में लीडर की क्या एक डेफिनेशन है? चलिए आज कुछ लीडरशिप पे बात कर लेते हैं। देखिए, लीडर का मतलब है समाधान। लीडर का मतलब है समाधान। अच्छा, अब ये देख बताइए कि आप समाधान है या प्रॉब्लम है? मतलब किस चीज को लेके आप बढ़ रहे हैं? समस्याओं को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं या समाधान को लेके आगे बढ़ रहे हैं? अपने आप को सोचिए। ये मत कहना कि मेरे को 3 साल हो गए एटॉमी के साथ, या 6 महीने हो गए, या 1 साल हो गया। सबसे पहले देखिए कि आर यू प्रॉब्लम या आर यू सॉल्यूशन। जो व्यक्ति सॉल्यूशन है वो लीडर है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। तो हमें यहां पर प्रॉब्लम को परसिस्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम को एनालिसिस करना है सिर्फ, और उसका हमें सॉल्वर बनना है। अब वो प्रॉब्लम आपकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम फैमिली भी हो सकती है, वो आपकी प्रॉब्लम आपकी टीम भी हो सकती है और टीम के लोग भी हो सकते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो आपकी सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, क्या आप उसके एक अच्छे सॉल्वर हैं या नहीं है? अगर आप एक अच्छे सॉल्वर हैं, तब आप कह सकते हैं कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। चलिए दूसरी डेफिनेशन में बात कर लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन में बात यह है कि लीडर अपने लिए नहीं काम करता है। हमेशा ध्यान रखिए, लीडर काम करता है दूसरों के लिए, वो लीडर कहलाता है। जैसे आप, मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा कि शॉर्ट टाइम है, टाइम उतना नहीं है। आप महात्मा गांधी का आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? महात्मा गांधी के पास बहुत ज्यादा पैसा तो था नहीं। वहां क्या था कि सिर्फ उनकी बात का एक प्रभाव था। ओके। अब महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया और लोगों ने उनकी बात को सिर्फ माथे पर रखकर उनके साथ चलने लग गए।
और लास्ट अंजाम ये रहा कि महात्मा गांधी ने हमको गुलामी से आजादी दिला दी। अब उनके पास ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी तोप थी या हथियार थे, ओके, या बहुत बड़ी एक मनी फंडिंग थी उनके पास। आप बताइए उनके पास क्या था? आप कहते हो कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, ओके, मैं बिजनेस को कैसे करूं? अब ये बता दीजिए कि महात्मा गांधी जी के पास क्या था? कभी वो टाई और कोट में देखे आपने महात्मा गांधी को? कोई भी ऐसा पोज देखा हो? कोई भी ऐसा उनका वीडियो देखा हो? और आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। उनके पास एक पर्पज था लाइफ का, और आपके पास पर्पज नहीं है लाइफ। जो पर्पज होता है जिस व्यक्ति को, उसको किसी भी मोटिवेशन की, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्शन भी अपने आप बनाता है, सेल्फ मोटिव भी अपने आप रहता है, रेस्पॉन्सिबल भी अपने आप रहता है। हर चीज उसके अंदर अपने आप क्रिएट होती है। अब आपको याद दिलानी होती है कि आपको मीटिंग में आना है, आपको ज्वाइन करना है, आपको कॉल करना पड़ रहा है, ओके, आपको ये समझाना पड़ रहा है कि आप यहाँ काम करेंगे तो यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। पैसा अर्न कर सकते हैं तो फिर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप जो है बेहतर बना सकते हैं। अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आप बेहतर बना सकते हैं। अगर ये व्यक्ति आपको कोई समझा रहा है तो ये लग रहा है कि आपको रियलिटी में अभी अपनी वैल्यू ही नहीं पता है। लीडर, देखिए लीडर और क्या करता है। आप कहते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, हम जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है किसी काम में। दुनिया का कोई भी व्यक्ति दो चीजों को जरूर समझता है दोस्तों, और वो है एक पैसा और एक सम्मान। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में रहे, वो एक चीज जरूर समझ, दो चीजों को समझता है, चाहे वो किसी भाषा को समझे या ना समझे, किसी और चीज को समझे या ना समझे, आपके टेक्निकल वर्ड को समझे या ना समझे, लेकिन दो चीज को दुनिया का हर व्यक्ति समझता है। एक सम्मान और एक पैसा। सभी को अच्छे लगते हैं। कोई ऐसा है जिसको सम्मान या पैसा ना अच्छा लगता हो? मुझे नहीं लगता। अगर आप लोगों को दो चीज दिला दीजिए, एक उसको रेस्पेक्ट और उसको मनी, आपकी हर बात आपको समझने के लिए तैयार हो। तो जब हम काम करेंगे एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ, तो फिर आपके लिए कोई टफनेस नहीं रहेगी। एक्चुअली हम जो फोकस है वो स्वार्थ पर फोकस है। हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, और स्वार्थ हमारा पूरा नहीं होता है तो हम एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। लीडर की जो क्वालिटी होती है वो इससे थोड़ा ऊपर होती है। वो अपने हित में काम नहीं करता है, वो हमेशा टीम के हित में काम। राजा वही बेहतर होता है जो जनता के हित में काम करता है, अपने हित में काम नहीं करता है। अब लीडर भी क्या होता है कि एक राजा के समान होता है। अब प्रॉब्लम यहां आती है डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग अपने हित को फोकस करके काम करते हैं, टीम के हित को फोकस करके काम नहीं करते। अब अपना हित अगर नहीं हो रहा है कुछ दिन तक तो हम एकदम डिमोटिवेट हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, डाउटफुल हो गए, संदेह आने लगा हमें, किसी पे विश्वास, ट्रस्ट कम हो गया, ठीक है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी वही होती है जो पब्लिक के हित को चाहता है। जब हम एक टीम बना रहे हैं तो वो एक पब्लिक की तरह भी है, आप ये भी समझ सकते हैं। नए लोग आए हैं,
नई होप के साथ आए हैं, आपके साथ नए ड्रीम लेके आए हैं। तो आपको वहां अपना हित नहीं रखना है, उनके हित को आपको सबसे पहले रखना। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल हो जाएंगे, आप इस इंडस्ट्री में सफल हो जाएंगे, आपको वो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना एक फोकस रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के अंदर लोग क्वालिफाई कैसे कराना है, लोगों को पैसा कैसे पहुंचाना है, लोगों को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक काम है। जब रोजाना आप लीडरशिप के अंदर रहेंगे, मेंटरशिप के अंदर रहेंगे, एसोसिएशन के अंदर रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके खुद के अंदर एक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये उस समय पॉसिबल है जब हम अपने स्वार्थ को थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए अलग कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब फिर आपकी ये एक हैबिट बन जाएगी, आप बहुत अच्छा मान भी कमाएंगे, सम्मान भी कमाएंगे, ठीक है ना। आप रिवार्ड भी, अवार्ड भी, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। आप सब कुछ यहां से अर्जित करेंगे जो आप चाहते हैं। 10 मिनट में ये सेशन वाइंड अप हो जाएगा। आज एक्चुअली शायद मुझे लगता है कि इसका रिचार्ज खत्म हो गया, तो 10 मिनट और हम इस सेशन को लेंगे, शॉर्ट टाइम, और नेक्स्ट सेशन होंगे तब फिर फुल वर्जन के साथ लेंगे। अभी मुझे पता पड़ा कि इसका लाइसेंस खत्म हो गया यार, लास्ट था। तो देखिए, हमें बहुत ज्यादा किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, बिल्कुल हमें आप बहुत वही कर ज्यादा लेंगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें वही कर जरूरत लेते है हैं। कि जिस जगह भी हम सफल होना चाहते हैं, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, चाहे आप एटॉमिक बिजनेस को कर रहे हैं या लाइफ में कोई और काम कर रहे हैं, वहां सबसे पहले हम ये देखना है कि हम अपने स्वार्थ को सिर्फ लेके आगे बढ़ रहे हैं या सामने वाले के स्वार्थ को पूरा कर। तो आपके साथ जो पब्लिक आएगी ना, आपके साथ जो लोग आएंगे ना, उसमें आपके बात करने का एटीट्यूड समझ में आ जाता है सामने वाले का। वो एक अंदाजा लगा देता है, वो एक अंदाजा इस बात से लगा देता है कि हम किस डायरेक्शन में, किस एंगल से और किस पर्पज से बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब इनकमिंग बहुत है, और इनकमिंग के साथ साथ आउटगोइंग भी बहुत है। लेकिन टिक कौन से लोग पाते हैं, आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब हम इस इंडस्ट्री में अगर एटॉमी के साथ ही बात करें, अगर पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं करें, तो लगभग पिछले 3 साल से लगातार टिके हुए हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर्पज थोड़ा बड़ा है। पर्पज छोटा पर्पज होता तो शायद यहाँ से हम मूव हो गए होते। लेकिन पर्पज थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जो अपने सेल्फिश वाला जो पर्पज था वो हमने पूरा कर लिया। हमने 25 साल जो हमने काम किया, उसमें हमने अपने पर्सनल सेल्फिनेस वाले काम पूरे कर लिए। अब जो पर्पस हम लेके आए इस बिजनेस के तहत, वो छोटा मोटा पर्पस लेके नहीं आए। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा, हमारे टीम में कौन आ गया, कौन चला गया, कौन रुक रहा है, इन सारी चीजों से दूर है हम। हमारा फोकस है सही प्रिंसिपल और सही एथिक्स को लेके आगे बढ़। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन, आप अपनी एक पहचान, अपना पर्पज जब भी पूरा कर पाएंगे जब आप आसपास की चीजों से ऊपर उठ के काम करेंगे। वो कहते हैं ना, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। तो चीजें सरल हो सकती हैं। लेकिन आप एक कॉमन इंसान की तरह, बिल्कुल कुकुर मुत्तों की तरह आप अगर काम करेंगे, तो शायद फिर शाम की रोटी सुबह की रोटी, शाम की रोटी सुबह की रोटी, इतने तक में ही फंस के रह जाए। इससे बड़ा नहीं कर सकते। बड़ा करना है
तो फिर नॉर्मल इंसान से, ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना पड़ेगा, रियली। देखिए, हमें खाने को सबको भूख लगती है, सुबह भी लगती है, शाम को लगती है, वो हमारा एक मैंडेटरी काम है, उसको पर्पज को तो पूरा करना ही करना है। लेकिन उसके ऊपर जाके जो काम करेगा वो बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेगा। मैंने आज ग्रुप में डाला है, अंचल गर्ग का जो रिकॉग्निशन होना है, उनको अवार्ड मिलना है लखनऊ में। ओके, अब देखिए कितनी बड़ी हस्ती अपने आप में कायम की है। अरे वो भी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है ना। अरे लोग लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए इस इंडस्ट्री के थ्रू। तो वो भी तो इंसान ही है ना, हम भी इंसान है। लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग है और हमारा सोचने का तरीका अलग है। डिफरेंस डिफरेंस इंसान में नहीं होता है कभी भी। डिफरेंस इस बालों में नहीं है, कानों में नहीं है, आंखों में नहीं है, मुंह में नहीं है। डिफरेंस है जो हमारे इसके अंदर थॉट चल रहे हैं, बस। अरे मेरे भी उंगली है, मेरे भी हाथ हैं, पैर हैं, आप सबके भी हैं। जो शरीर भगवान ने मेरे को दिया वो सेम आपको दिया। अब मेरे और आपके अंदर केवल क्या अलग कर दिया है? थॉट प्रोसेस अलग कर दिया। तो जो व्यक्ति जहां भी है, जो कुछ भी कर रहा है, वो थॉट प्रोसेस के ही तो इर्द गिर्द कर रहा है ना। अब हमें थॉट प्रोसेस ये कैसे बनेगा, इसके लिए रेगुलर कंसिस्टेंसी जरूरी है। कुछ भी सीखते हैं, इसके ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े अचीवर बन जाएंगे, बहुत बड़े सक्सेस बन जाएंगे। कुछ भी सीखते हैं इसका मतलब पर्पज वाली चीजें आप सीखते हैं या नहीं करते, जो आपके पर्पज को पूरा करती है या नहीं करती। अदरवाइज हर आदमी का उंगली मोबाइल पे रहता है, कभी रील पे रहता है, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी स्टेटस पे, कभी यूट्यूब पे, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। आप ये सब लगे रहने से क्या आप इतना सीख लिया? आपने क्या अवार्ड, क्या रिवार्ड, क्या सक्सेस, क्या अचीव, आपने क्या हासिल किया लाइफ? कुछ लग रहा है आपको? आपने जिंदगी में 10 साल मोबाइल चला लिया, आपने ये सारी चीजें ज्ञान ले लिया, आपने वीडियो देख लिए, आपने ऑडियो देख लिए, आपने पता नहीं क्या क्या देख ली, मूवी देख ली, लेकिन अपनी लाइफ का क्या यार? हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? ये मीटिंग कभी भी बंद हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। 4 मिनट और है हमारे पास। अगर आप दोबारा से रीज्वाइन करना चाहते हैं तो बता दीजिए कितने लोग इंटरेस्टेड। हम केवल 4 मिनट बात करें या उससे ज्यादा भी करें? अगर इंटरेस्टेड है तो हैंड रेज कर लीजिए, जैसे समझ में आए। इसी लिंक में दोबारा आना है आपको अगले 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना? इसको कंटिन्यू करें। तो देखिए, हमने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में उठा के देखें कि उस ज्ञान से जो भी हमने सीखा, हमारे लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट क्रिएट, हमारे लाइफ क्या अगले 5 साल से कुछ ज्यादा बेहतर हुई है? ओके, क्या हमारी लाइफ अगले पिछले 5 साल से आज कुछ ज्यादा बेहतर हुई है उसको सीखने से? या कल सीखा था आज भूल गए? ऐसा ही तो हो रहा है ना। हमारा टाइम डेली जा रहा है, हमारा डेटा जा रहा है, हमारा रिचार्ज जा रहा है, हम मोबाइल बदल रहे हैं, हर 2 साल बाद मोबाइल बदल रहे हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग। बट क्या लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है? लाइफ का एक नया पर्पज मिला है या नहीं मिला है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे आपके साथ। यहाँ बात एटॉमी की नहीं हो रही है। आप लोग कहते हैं कि एटॉमिक, एटॉमी तो बहुत बाद की चीज है। एक्चुअली क्या है, हम बेसिक चीजों को ही नहीं समझ। हम एटॉमी में आए हैं तो कुछ परिवर्तन करने के लिए आए हैं। उस परिवर्तन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है।